नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। भीषण गर्मी का ये प्रचंड कहर, इसके बारे में बात करेंगे। देश भर में भीषण गर्मी का प्रचंड प्रहार जो है लगातार दिखाई दे रहा है। अगले 2 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। उत्तर पश्चिम और अगर बात की जाए मध्य भारत की, तो 11 राज्य ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अब इससे जनजीवन लाजमी सी बातें प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के बांदा की बात की जाए तो 47 डिग्री के पार है ये टेम्परेचर। वहीं इसी सीजन का ये सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ है। बात मध्य प्रदेश की करें तो नौगांव में 46 डिग्री सेल्सियस के पार और मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने इन 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी भी कर दिया है। कई ऐसे जिले हैं जहां रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। इधर मौसम में असामान्य जो बदलाव हो रहे हैं वो भी देखने को मिले। जम्मू कश्मीर के जोजिला के साथ उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई है। इससे पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर देखने को मिला। गर्मी का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आम जीवन और तकनीकी जो सुविधाएं हैं उन पर भी पड़ रहा है। 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में मोबाइल, लैपटॉप और पावर बैंक जैसे जो भी उपकरण है वो गर्मी से और गर्म हो जाते हैं। यानी उसमें वो भी अगर आप छुएंगे तो आपको वो भी गर्म लगने लगेंगे। इससे बैटरी डैमेज, डिवाइस स्लो और अचानक से डिवाइस बंद होने की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे 42 जिले हैं जहां लू का अलर्ट जारी है। अब इसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना में रेड अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी 4 या ऐसे कह सकते हैं कि 5 दिनों की अगर बात की जाए तो हीट वेव रहने की अभी भी संभावनाएं हैं। प्रदेश भर में तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है। कुल मिलाकर देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर गर्मी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। दोहरा असर है जो सभी को देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों का आपको जरूर अपडेट देंगे। रायपुर, भोपाल, अलग अलग जिलों से आपके पास अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। तो जब लगातार बात गर्मी की हो रही है तो अलग अलग जगहों को अपडेट देना आपको हमारा दायित्व हो जाता है। ऐसे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज रायपुर से, बिलासपुर से प्रकाश, ग्वालियर से भूपेंद्र और बुरहानपुर से गोपाल देवकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख राजधानी का कर लेते हैं। रायपुर के हालात बता दीजिए इम्तियाज, किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ सरकार की ओर से क्या व्यापक व्यवस्थाएं हैं जो आने वाले कुछ दिनों के लिए की गई हों। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी रायपुर में गर्मी पड़ रही है, पिछले अगर साल की बात करें तो उसका रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। अधिकतम जो इस बार आज और कल में जो सेल्सियस दर्ज किया गया है वो लगभग 45 डिग्री है और ये कहीं ना कहीं उच्च तापमान है। और ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेशवासियों के लिए हीट एंड वेव का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को बचने का सलाह दिया गया है। इस वक्त मैं जस्तम चौक पर हूं। थोड़ा सा कैमरा घुमाएं भगत जी और दिखाएं कि किस तरीके से लोगों को इस लू से बचने के लिए, और लोग जो है परेशान है, हलाकान है। क्योंकि अगर प्रशासन की बात करें तो जैसा आपने कहा कि प्रशासन के क्या तैयारी है, प्रशासन और नगर निगम पिछले बार जो है सभी चौक चौराहों पर जो है शेड का इंतजाम करती थी। वो टेंट के माध्यम से करवाया जाता था, किराया भंडार के माध्यम से करवाया जाता था, लेकिन इस बार कहीं भी वो चीजें नहीं दिख रही है। सिर्फ हीट एंड वेव का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है और एक चेतावनी के तौर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी जारी किया गया है कि आप जो है घरों से कम निकले, बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकले। लेकिन उनके जो व्यवस्था होती थी, जो अलग अलग जगहों पर पानी पीने की व्यवस्था या फिर प्याऊ घर बनाए जाते थे, इस बार जो है वो देखने को ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ एडवाइजरी जारी करना ही प्रशासन का, जिला प्रशासन या नगर निगम का काम नहीं है, बल्कि इंतजाम भी करनी जरूरत। अभी देखिए 2:30 बजे हैं और 2:30 बजे अगर हम बिलासपुर की बात करें, अलग जगहों की बात करें तो ट्रैफिक जो है वो खोल दिया गया, सिग्नल जो है वो पूरी तरीके से जो है खोला गया है। लेकिन यहाँ जो है, जो यात्री आ रहे हैं, जो लोग सड़क पर गुजर रहे हैं, उनको अभी भी इस भरी दोपहरी में और इस भीषण गर्मी में जो है उनको सिग्नल पर इंतजार करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये गर्मी जो है वो झुलसाने वाली गर्मी है। और हम आपसे भी कहेंगे इम्तियाज, अगर आप भी देखिए, बहुत लाजमी सी बात है, मीडिया का ये दायित्व हो जाता है तमाम तस्वीरें दिखाना और इसी के साथ जनता की आवाज भी सरकार तक पहुंचाना। और आप भी कड़ी धूप में निकले हुए कैमरा पर्सन भी आपके साथ मौजूद हैं। अच्छा, ऐसा भी बताया जा रहा है कि
कई उपकरण हैं जो बहुत गर्म हो जा रहे हैं, कई बार ये खराबी देखने को मिल रही है। आसपास आपके कुछ लोग भी हैं, उनसे अगर आप जानना चाहें कि सरकार की ओर से अगर आते जाते, जैसे आपने तो सिर्फ जयस्तंभ चौक की बात कर रहे हैं, उनसे भी पूछ लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा आरोप लग जाए कि सिर्फ जयस्तंभ चौक पर थे, कहीं और बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो आसपास बहुत सारे लोग हैं, उनसे जान लीजिए कहीं शेड की व्यवस्था, प्याऊ की व्यवस्था या फिर अन्य अस्पतालों की व्यवस्था भी, मानिए खुदा ना ख्वास्ता रास्ते में किसी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो की गई हैं, क्या सुविधाएं हैं जो सरकार की ओर से दी जा रही हैं? देखिए बिल्कुल मैं लोगों से जानकारी ले लेता हूँ। भैया थोड़ा सा इधर आ जाइए। कहाँ अभी यहाँ रुके हैं? आपको रास्ते में कुछ ऐसी व्यवस्था लग रही है जो नगर निगम के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा इस हीट एंड वेव के समय किया गया हो? नहीं, सर आई डोंट नो, क्या कि एक्चुअल में मैं खुद नया हूँ यहाँ। खुद रहे हैं। चलिए कुछ लोग बातचीत कर लेते हैं। यहाँ जो है लोग यहाँ राहत पाने के लिए और जूस कॉर्नर आते हैं, जूस कॉर्नर में लोग जो है जूस पीते हैं। ये आप यहाँ रहते हैं, पिछले बार आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि शेड लगाया जाता था, टेम्पररी शेड ही होता था, लेकिन इस बार आपको कहीं रास्ते में दिखा? कहीं भी नहीं दिखा इस बार तो, कहीं भी। गर्मी से बचाने के लिए कुछ ऐसा इंतजाम प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा किया गया है? अभी तक के तो कुछ दिख नहीं रहा है, वैसे तो आगे करना चाहिए, गर्मी बहुत है। आपके दुकान पर कुछ लोग पहुंचते होंगे, कितने मतलब उस हालत में पहुंचते हैं कि राहत के लिए कुछ जूस पीते होंगे या फिर कुछ ऐसा? अभी इतनी धूप में तो कस्टमर है ही नहीं, एकदम खाली है। शाम के समय फिर भी थोड़े कस्टमर निकलते हैं घर से बाहर, और इस धूप के कारण तो कस्टमर निकलना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, इतनी धूप है कि तब। ये धूप के कारण लोग निकलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आम लोगों के पास लेकर चलते हैं जो हर दिन जो है, इधर आ जाओ भाई, आप लोग रिक्शा चलाते हो? हाँ। ये बताओ कि आप लोग तो पूरे शहर घूमे होंगे, कुछ ऐसा इंतजाम दिख रहा है कि सिग्नल पर ऊपर शेड लगाया गया हो, टेंट लगाया गया हो, कुछ भी ऐसा, पानी पीने के लिए रास्ते में कुछ है इंतजाम? बहुत कम ही जगह को देखने को मिलता है सब चीज। जैसे तो इस बार कहीं नहीं लगाया गया? नहीं नहीं, वो शीट हट गया वहाँ पे। अभी कुछ पिछले साल यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, ब्रिज पूरा गिर गया था, उसके बाद से कहीं पे वैसा कुछ देखने को मिल नहीं। इम्तियाज, जैसे रिक्शा चालक है, बहुत लाजमी सी बात है, रास्ता में प्यास भी लगती होगी, बहुत लंबे समय से प्याऊ की व्यवस्था है या फिर मटका है वो कहीं कहीं जगहों पर रखा जाता था, क्या इस बार ऐसे हालात हैं अगर कहीं अचानक प्यास लग जाती है, पानी खत्म हो जाता है, तो क्या इंतजाम उन लोगों को देखने को मिल रहे हैं सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से? देखिए इस मुद्दे को भी हमने कई बार उठाया था और कमिश्नर, मौजूदा कमिश्नर उस समय थे विश्वदीप जी, उनको भी मैंने ये संज्ञान में डाला था कि प्याऊ घर बनाया जाए, और नगर निगम ने बनाया भी, लेकिन वो कुछ चुनिंदा जगहों पर बनाया, 5-7 जगहों पर बनाया, उसके बाद नहीं बनाया। आप लोगों को क्या परेशानी होती चलने में? कहीं अगर पानी प्यास लग गया या कोई यात्रियों को भी पानी प्यास लगा तो मिलता है प्याऊ घर वगैरह कुछ? ऐसा कोई सुविधा तो है ही नहीं सर। तो पानी कहाँ से लाते हैं आप? पानी खरीद के लेते हैं। खरीदना पड़ता है, मतलब रास्ते में चल रहे हैं तो अगर पानी की प्यास लगी तो खरीदना पड़ता है। बहुत पहले तो प्याऊ घर होते थे ना? पहले होते थे, अब तो है ही नहीं कहीं पे। और ये शेड की अगर जो मैं बात कर रहा था वो पिछले बार जो लगाया गया था, इस बार तो कहीं इस बार कहीं पे नहीं है। ठीक, इम्तियाज, आप राजधानी, प्रदेश की राजधानी की बात करें तो एक बार न्यायधानी का भी रुख कर लेते हैं। क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे प्रकाश हमें, और क्या कुछ आपके पास अपडेट? तो चलिए एक बार बिलासपुर से पहले रुख ग्वालियर का भी कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात और मध्य प्रदेश की बात। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। भूपेंद्र, ग्वालियर में क्या हालात है? खैर आप भी तपती धूप में खड़े हैं, ध्यान जरूर रखिएगा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है ग्वालियर में टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस समय जो है आसमान से बिल्कुल आग बरस रही है, और जो है इसका सीधा सीधा असर लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। जो लोग हैं वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, और इससे जो दोपहरी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरी जो सड़कें हैं वो सुनसान पड़ी हुई है। इस समय हम ग्वालियर डबरा हाईवे पर खड़े हुए हैं, और ये पूरा हाईवे जो है सुनसान पड़ा हुआ है। जो लोग हैं वो बड़ी ही मजबूरी में घर से निकल पा रहा है, जिन्हें
जो जरूरी काम है वो लोग घर से निकल रहे हैं, और घर से लेकिन निकलने के ग्वालियर बाद में भी कहीं देखा ना जाए कहीं तो वो क्या तौलिया व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि देखिए अगर हम रायपुर की बात करें तो खास व्यवस्थाएं भूपेंद्र वहां पर देखने को नहीं मिली। ना प्याऊ की व्यवस्था, ना शेड है, ना ही पानी का छिड़काव जगह जगहों पर हो रहा है। और जिस सदी में हम हैं, लाजमी सी बात है, पेड़ तो बहुत ही कम अब हमें को देखने को मिलते हैं। खैर, अब बात करें तो ग्वालियर में क्या व्यवस्थाएं हैं जो प्रशासन की ओर से, निगम की ओर से अब की जा रही हैं। अगर राह चलते किसी को प्यास लग जाए तो प्याऊ की व्यवस्था हो, या मटका हो, या फिर कोई अचानक किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो कहीं छाया में खड़ा हो पाए, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं वहां पर ग्वालियर में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, नगर निगम की तरफ से जो है तमाम इंतजाम भी किए गए, जगह जगह प्याऊ लगाई गई है और शहर में भी छिड़काव हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ही बातचीत कर लें। क्या लग रहा है, किस तरीके की गर्मी पड़ रही है, और अभी आप आइसक्रीम में गर्मी? अरे आइसक्रीम खाना चाहते थे, गर्मी बहुत पड़ रही है, 45 प्लस टेम्परेचर है यहाँ पे, और भी ज्यादा गर्मी है। प्याऊ वगैरह तो लगाई गई है, बट फिर भी पानी से मुंह मुंह वगैरह धो रहे हैं, गर्मी शांत की जा रही है। नगर निगम की तरफ से कोई साधन किए गए हैं? हाँ, पानी की सुविधा है। कैसे इस गर्मी में निकल पा रहे हैं? अरे बड़ा मुश्किल है, गर्मी ज्यादा है। काम वगैरह है। अच्छा, आप तो लग रहा है कुछ काम भी करते हैं, दोपहर में काम करना पड़ता है, तो कैसे घर से निकल रहा है, क्या गर्मी निकलना पड़ता है, मजबूरी है। कैसी है अभी गर्मी, कैसी पड़ रही है? गर्मी बहुत है, 45 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ, साफ तौर पर ये लोग हैं आइसक्रीम या शिकंजी नींबू का जो है लगातार सेवन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी में जो लगातार आप देख सकते हैं, ये आइसक्रीम का जो ठेला है, यहाँ लोग ठीक। पहुंचे हैं। या चलिए, ग्वालियर में लगता है कि अच्छी व्यवस्थाएं हैं जो प्रशासन की ओर से की गई है मध्य प्रदेश में। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, अगर आपकी मौसम वैज्ञानिकों से बात हो पाई हो भूपेंद्र, तो कितने और दिन है ऐसी तस्वीर अभी देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश में? जी देखिए, बिल्कुल, अगर गर्मी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ग्वालियर है वो सबसे ज्यादा गर्म है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अगर इनकी अपेक्षा बात करें तो ग्वालियर सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि अभी जो है 45 और 46 के आसपास का टेम्परेचर है, और लगातार ये टेम्परेचर जो है अगले दिन बढ़ने वाला है। जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि जो लू का जो है लगातार जो लू चल रही है, और लोग इससे बचाव करें, घर से कम निकलें, क्योंकि इस भीषण गर्मी में लू की चपेट में लोग आ सकते हैं, और लोग जो है बीमार भी पड़ रहे हैं। इस समय जो अस्पताल है उनकी ओपीडी में अगर जाएं तो लू के ज्यादातर जो मरीज वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो गर्म हवाएं लगातार चल रही हैं, तो लोग जैसे ही घर से निकलते हैं तो लू की चपेट में भी आ जाते हैं। और ये टेम्परेचर है दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर का टेम्परेचर जो है 48 के आसपास भी पहुंच जाता है। जी ठीक, बिल्कुल भूपेंद्र, ये तमाम तस्वीरें आप लगातार दिखा भी रहे हैं और जानकारियां भी लोगों से ले रहे हैं कि कितनी परेशानियों का सामना जो है उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन खैर, अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए क्या कुछ एहतियातन है जो डॉक्टर्स की ओर से बताए जा रहे हैं कि अगर बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, या क्या प्रशासन की यहाँ ओर से या सरकार की ओर से कुछ और सुविधाएं दी जा रही हैं स्कूल्स में या बच्चों को? ये देखिए, बिल्कुल लगातार सबसे पहले तो भूपेंद्र मैं आप ही को कहूंगी, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं हीट स्ट्रोक की। आप ही को मैं पहले कहूंगी कि आप भी थोड़ी छाया में आकर जरूर बात करें, गर्मी बहुत है। कि देखिए, बिल्कुल जिला प्रशासन की ओर से लगातार जो छोटे क्लासों की जो है छुट्टी कर दी गई है। जो कोचिंग संचालक हैं उन्हें भी साफ हिदायत दी गई है कि किस तरह से जो इस भीषण गर्मी में जो छोटे मोटे बच्चे हैं उन्हें नहीं बुलाया जाए, और खास करके बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। और जो बच्चे बुजुर्ग हैं वो ऐसी जो तपती धूप में घर से ना निकलें, अगर जरूरी काम है तो सुबह के टाइम निकलें, या शाम को जो है अगर जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद जो है कहीं ना कहीं घर से निकले, क्योंकि लगातार जो लू का सिस्टम जो है जारी है, और लू में आने के बाद जो लोग हैं लगातार बीमार पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो जिला प्रशासन भी अलर्ट है। नगर निगम ने इसकी पूरे शहर में जो तमाम व्यवस्था की है, जगह जगह जो है लोग प्याऊ भी लगाए हैं, और जो लोग हैं समाज सेवी लोग हैं वो उन्होंने भी जो है ग्वालियर शहर में कई जगह प्याऊ लगाई है। लेकिन खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर जरूरी काम है तो घर से निकले, नहीं तो अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि इस तरीके से जो भीषण गर्मी है उसमें लू की चपेट में आ सकते हो, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ बुरहानपुर से गोपाल जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। आप बने रहिएगा, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। गोपाल, क्या तस्वीरें बुरहानपुर की हैं? वहां पर क्या कुछ सुविधाएं हैं जो प्रशासन और निगम की ओर से की जा रही हैं जनता के लिए, जैसे प्याऊ की व्यवस्था, या छिड़काव किया जा रहा है, या शेड्स बनाए गए हैं? यदि हम बात करें बुरहानपुर की, तो यहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी नगर निगम द्वारा जो है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई है। जिस तरह से यदि बात करें तो जगह जगह प्याऊ लगाना चाहिए था, लेकिन कहीं भी प्याऊ की व्यवस्थाएं नहीं है। बस स्टैंड पर यदि हम यात्री प्रतीक्षालय की बात करें
तो वहाँ किसी प्रकार से कोई शेड नहीं है। यहाँ तक कि यदि हम शहर में बात करें कि जब यहाँ पर 44 डिग्री के ऊपर जो है पारा पहुंच रहा है, तो यहाँ कहीं भी जो है छिड़काव की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से छिड़काव नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं कि दिन में अपने काम काज के लिए तो निकलते हैं, लेकिन इस समय जो है इन लोगों को जो है किस तरह से जब आप निकलते घर से तो क्या करना पड़ता है? सुबह 10 बजे से यहाँ पे गर्मी का कहर शुरू होता है, तो शाम के 4-5 बजे तक रहता है। हीट वेव चलती है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि सड़क पे लगभग में सन्नाटा है। हम लोग भी सतर्कता के साथ में यहाँ खड़े हैं, कान बांध के खड़े हैं ताकि धूप न लग जाए। धूप के कारण हमारा पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा है यहाँ पे। जिस तरह से जनजीवन प्रभावित है, कहीं ना कहीं लोग जो है अपने सिर पर गमछे बांध कर निकल रहे हैं, चूंकि देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरा सन्नाटा यहाँ पर छाया हुआ है, सड़कें जो है सुनसान है, और यहाँ पर यदि हम बात करें तो किसी प्रकार से जो है कोई भी सुविधाएं नहीं है। और भी कुछ लोग हैं हमारे पास, बात करते हैं किस तरह का जो है गर्मी में कहर बरत रहा है, उससे बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए, सूरज इस समय आग बरसा रहा है। अभी हम देख रहे हैं तो सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में जो नगर निगम है वो भी कोई पुख्ता इंतजाम धूप से बचाव के लिए नहीं कर रही है, चाहे पियाव हो। इसके बाद हम सुन रहे हैं कि जो ब्लू नल है उसमें कटौती कर रही है। यहाँ पानी की किल्लत तो पूरे बुरहानपुर में है, इसके बाद भी नगर निगम जो है तो नल काट रही है। ये बहुत गलत है। शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे इंतजाम करे, पियाव के इंतजाम करे और लोगों को धूप से बचाए। निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जो बता रहे लोग कि यहाँ पर जो है जल संकट है, जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो है भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर अल नीनो का प्रभाव भारत में भी इसका देखा जा रहा है। यदि हम इसी भीषण गर्मी के चलते देखें तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही तो है ही है, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से जो है गोपाल, क्या निगम के किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई? क्या ये जनता की आवाज पहुंचाने की कोशिश हो पाई है कि इतनी गर्मी में अगर ना प्याऊ की व्यवस्था होगी, ना शेड्स होंगे, ना छिड़काव होगा, अगर खुदा ना खास्ता, वही मैं दोबारा रायपुर का जब रुक किया था यही सवाल आपसे भी कर रही हूँ कि अभी अगर हीट स्ट्रोक लगातार लोगों को हो रहे हैं, अगर अचानक किसी को हो जाता है तो क्या करना होगा? क्या सुविधा उपलब्ध है? अगर साइड में गाड़ी लगाकर खड़ा भी करना चाहे तो पेड़ भी बहुत कम है, शेड्स भी नहीं है। जिस तरह से नगर निगम कमिश्नर से बात की गई थी जल संकट को लेकर, तो यहाँ पर जो जल संकट का जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, तो वो उसके कारण जो है यहाँ लगातार जो है आंदोलन हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि बैतूल से पानी छूट रहा है, बैतूल से पानी छूटा है, अब बुरहानपुर तक पहुंचेगा। आखिरकार जो है पारस डैम से जो है पानी कब तक बुरहानपुर पहुंचेगा और किस तरह से पहुंचेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पानी को भी लोग यहाँ पर तरस रहे हैं, गर्मी का प्रभाव ज्यादा है, तो गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं है, और इस पर भी कोई अधिकारी जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी ठीक, गोपाल, तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, तमाम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। खैर, अब देखना ये होगा कि गर्मी के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो दोनों जगहों पर की जाएंगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे मध्य प्रदेश है। राजधानियों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। प्रकाश मेरे साथ बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। प्रकाश, क्या तस्वीर बिलासपुर की आप दिखा रहे हैं? रायपुर में इंतजामात खैर देखने को मिले फेल हैं, बिलासपुर में कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं कि नहीं? मध्य प्रदेश में भी किसी जगह पर प्याऊ है, किसी जगह पर प्याऊ नहीं है। बिल्कुल, देखिए, बिलासपुर की अगर बात करें तो गर्मी का कहर है वो देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी की वजह से हालात इस तरीके से है कि 44 डिग्री से 45 डिग्री तक जो पारा है, तापमान है, वो पहुंच गया है। लोगों को चिलचिली जो गर्मी है, धूप है, उसकी वजह से लोगों को खासे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे पहली बात यह कि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो लोगों को घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि जो जरूरी काम से जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो किस तरीके से एहतियात बरत रहे हैं उसकी जानकारी भी हम लेंगे और बातचीत भी करेंगे। भैया, आप जिस तरीके से बिलासपुर में गर्मी पड़ रही, क्या कुछ उपाय आप कर रहे हैं और किस तरीके की गर्मी आप देखने को मिल रहे हैं? कूलर का सहारा, पंखा का सहारा ले रहे हैं, कूलर भी काम नहीं कर रहा है। कूलर भी, इतना ज्यादा गर्मी है, कूलर भी काम नहीं कर रहा। 45 डिग्री है, ऐसे नहीं चल सकता, इतना ज्यादा गर्मी। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है प्रकाश। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। इम्तियाज आपका भी, और बिलासपुर से प्रकाश आपका, ग्वालियर से भूपेंद्र और बुरहानपुर से गोपाल मेरे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स और तस्वीरों के लिए।
खैर अब आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ इंतजाम और प्रशासन की ओर से और किया जाए ताकि लोगों के लिए ये जो सफर है और थोड़ा सुविधाजनक हो जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।